दोस्तों, आप सभी के मन में एक कॉमन सा डाउट चल रहा है कि मॉप अप राउंड में भैया कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। किन-किन बच्चों को जो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उन क्या फिर से मेरे को मॉप अप राउंड में जो है नई चॉइस फिलिंग करनी होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। आज का इस यूट्यूब वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं आदित्य झा फिलहाल स्कॉस्ट कश्मीर से अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ एंड आप सभी लोगों के लिए मैं ये चैनल एग्री रिफ्रेशर्स के थ्रू एग्रीकल्चर रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट अपलोड करता हूं, चाहे वो आईएसआर हो या फिर सीयूटी हो या फिर कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन हो। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक शेयर करता हूं। आने वाले टाइम में मैं कुछ और कंटेंट को ऐड ऑन करने वाला हूं, इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। सबसे पहला बात कि आपको मैं बता दूं कि आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको जो भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज अलॉट की जाती है, आप उसे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट राउंड कंडक्ट की जाती है, तो इसमें नेक्स्ट राउंड की कोई संभावना ही नहीं है, तो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना किसी भी कारणवश से मॉप अप राउंड में सीट मिलने के बाद सीट को कैंसिल करते हैं या फिर अपना विथड्रॉ करते हैं, तो उन बच्चे को आईसीआर की तरफ से एक्सेप्टेंस फी जो 10,000 रुपया लगने वाली है, वो रिफंड नहीं मिलेगी। तो ऐसे बच्चे अपना सीट जब भी फ्रीज करेंगे, तो सारे कंडीशनों को पढ़ते हुए, ध्यान में रखते हुए आप करेंगे। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। ऐसे स्टूडेंट जिनका कि सीयूईटी के स्कोर में 0 मार्क्स आया है या फिर आप सभी का नेगेटिव मार्किंग हुई है, वो बच्चे मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मैं चौथा पॉइंट की बात करता हूं। ऐसे कैंडिडेट जिनको की सीट मिलता है एंड वो किसी कारणवश से अपना सीट को एक्सेप्ट करने के बाद डिनाई कर देते हैं या फिर उसमें एडमिशन नहीं लेते, विथड्रॉ कर लेते हैं सीट को, तो आप सभी लोगों को जो मॉप अप राउंड में है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको अलॉटमेंट होती है एंड आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है, इस कंडीशन में भी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है? अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी कारणवश से फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है? पर उनको जो मॉप अप राउंड की चार्जेस है वो 500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है? अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया पर किसी भी कारणवश से वो अपना चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, तो नॉर्मल सी बात है उनको अलॉटमेंट तो आई नहीं होगी, तो वो बच्चे भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है? पर उनके लिए मैं बता दूं कि वो सारे बच्चे जो है, एक चीज में ध्यान दीजिएगा, ऐसे बच्चे को यहाँ पे आप पॉइंट को नोटिस कीजिएगा कि ऐसे बच्चे को काउंसलिंग फी देने से मतलब आपको जो नया रजिस्ट्रेशन करना होगा मॉप अप राउंड में, वो आपको पैसा नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा पेमेंट कर रखा है, तो वो बच्चे पैसा नहीं देंगे। ठीक है? जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा पेमेंट नहीं किया था, उन बच्चे को मॉप अप में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। पर जो बच्चा किसी भी कारणवश से पेमेंट तो कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए पर चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वो बच्चे मॉप अप में पार्टिसिपेट होंगे पर पैसे नहीं लगेंगे उनको। ठीक है? इस बात को आप ध्यान दे दीजिएगा। चलिए, अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कि फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट भी हुई, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया, फ्रेश चॉइस फिलिंग भी किए, सीट भी अलॉटमेंट होगी, पर किसी भी कारणवश से वो अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पाया और उस कारण से जो है उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, या ऐसे ही बच्चे होंगे जिनका वेरिफिकेशन हो गया पर किसी भी कारणवश से, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कुछ प्रॉब्लम में आ गए हो, वो जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो नहीं दे पाए, तो वो बच्चे भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। पर उन बच्चों को भी बता दूं कि आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं लगने वाला है। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं लगने वाला है। ठीक है? चलिए, अब मैं बात करता हूं लास्ट पॉइंट की। ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी कारणवश से फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी किए, काउंसलिंग फी भी दिए, चॉइस फी फिलिंग किए, पर उनको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई। रीजन है कि उनका चॉइस फिलिंग सही से नहीं हुआ होगा या फिर उन बच्चों का जो है रैंकिंग जो होगी, रैंक वो बहुत ज्यादा हाई होगी, तो वो बच्चे भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गाइस, जो भी बच्चे को अलॉटमेंट नहीं हुई है वो बच्चे ध्यान देंगे कि मॉप अप राउंड में अप्रॉक्स 600 प्लस सीटें खाली रहती है। ये 2022, 2023, 2021 की भी कंटिन्यू है कि इतनी 500 से लेके 600 सीट खाली रहती है, तो मेक श्योर कि आप मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है? यही सारी जो है इन बातों को ध्यान देंगे, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आज की इस यूट्यूब वीडियो में बात किया कि आप सभी लोगों को कौन-कौन बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, रिलेवेंट दिखती है आपके कंटेंट के रिलेटिव, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय श्री राम।